हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, मोस्ट वेलकम नर्सिंग मास्टर चैनल। गाइस, जैसे आपको पता है कि 7400 से भी ज़्यादा सीट्स हैं यूपीसीएचओ में, ठीक है। और 7400 पोस्ट पे आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, यानी कि जो एग्ज़ाम होगा वो सीबीटी मोड में होगा। तो ऑब्वियसली गाइस, सीबीटी मोड की एग्ज़ाम देने के बाद ही आप किसी भी एक पोस्ट के लिए एलिजिबल होगे, ठीक है। चाहे पोस्ट कितनी भी हो, थ्रू एग्ज़ाम ही आप वहाँ पे जाने वाले हो। तो वहाँ पे जाने के लिए आपको सिलेबस का पता होना चाहिए, एग्ज़ाम का पैटर्न पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्लियर ना हो तब तक आप एग्ज़ाम में बैठ नहीं सकते, ठीक है। तो यदि आप यूपीसीएचओ ज्वाइन करना चाहते हो तो उसकी एग्ज़ाम पैटर्न्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में उसकी सिलेबस को पता होना भी बहुत ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि जब तक आपको सिलेबस पता नहीं होगा तब तक आप उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आज इसी के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं कि यूपीसीएचओ की क्या सिलेबस होने वाली है और क्या एग्ज़ाम पैटर्न्स होने वाला है। तो सबसे पहले गाइज ये बता दूं कि सीबीटी मोड में एग्जाम होने वाला है, प्योरली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, ठीक है। वहीं अगर बात कर लें एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट की, तो गाइज 17 नवंबर का इसका लास्ट डेट है, तो उससे पहले पहले आपको भर लेना है, ठीक है, वेबसाइट से। अदरवाइज लास्ट टाइम पे आप भरिएगा एप्लीकेशन फॉर्म तो प्रॉब्लम आने लगता है, वेबसाइट क्रैश हो जाता है, बहुत सारी इशूज शुरू हो जाती हैं। तो बिल्कुल 17 नवंबर से पहले आप जाके अपनी एप्लीकेशन फॉर्म जरूर भर लें गाइज, ठीक है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं हम इसकी सिलेबस की, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिलेबस में क्या डिस्कस करने वाले हैं, देख लीजिएगा यहाँ पे, द सिलेबस इज स्ट्रक्चर्ड इनटू वेरियस सेक्शंस, यानी कि बहुत सारे सेक्शंस में इसके सिलेबस को स्ट्रक्चर किया गया है, ठीक है। कवरिंग कोर सब्जेक्ट्स लाइक मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग एज वेल एज जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। ऑब्वियसली गाइज, जो इसकी सिलेबस होने वाली है उसमें प्रोफेशनल कोर्स और जनरल एप्टीट्यूड्स इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। यानी कि अर्थमेटिक, जो मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक्स होता है उससे क्वेश्चन रहेगा, जनरल नॉलेज से क्वेश्चन होगा, रीजनिंग से क्वेश्चन रहने वाला है, और साथ ही साथ आपके प्रोफेशनल कोर्सेज से भी इसमें क्वेश्चंस रहने वाले हैं। प्रोफेशनल कोर्स इट मीन्स कि आपकी जो नर्सिंग का सिलेबस है उससे क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। देख लीजिएगा अभी तक, फोकस ऑन की नर्सिंग कॉन्सेप्ट, हेल्थ प्रोग्राम एंड इसेंशियल प्राइमरी हेल्थ प्रैक्टिसेस। गाइज, क्योंकि सीएचओ एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट है, ठीक है, बेसिकली आपको कम्युनिटी में काम करना पड़ेगा, तो जो आपके क्वेश्चंस होंगे ना वो ज़्यादातर कम्युनिटी से ही रिलेटेड होंगे, ठीक है। जो बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि आपने कम्युनिटी के दो सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, ठीक है, CHN1, ठीक है, CHN1 एंड CHN2, ठीक है, CHN2। तो गाइज CHN1 और CHN2 दोनों अच्छे से आपके कवर होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब तक आपकी कम्युनिटी के सिलेबस कंप्लीट नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे, तब तक आप एग्जाम अच्छे से नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे CHN के क्वेश्चंस ज़्यादा होने वाले हैं इस वजह से, क्योंकि आपकी जो पोस्टिंग होगी वो कम्युनिटी में होगी और कम्युनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स ही आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज सिलेबस का, कि यहाँ पे क्या दे रखा है। द प्रोफेशनल नॉलेज सेक्शंस ऑफ द यूपी NHMCHO सिलेबस कवरिंग अ वाइड रेंज ऑफ इसेंशियल नर्सिंग टॉपिक्स। ऑब्वियसली गाइस, जो प्रोफेशनल नॉलेज है वो आपकी नर्सिंग से रिलेटेड ही होने वाला है। इट इंक्लूड्स कोर सब्जेक्ट सच एज मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक नर्सिंग एज वेल एज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ठीक है। तो ये सारी सब्जेक्ट्स जो है वो नर्सिंग से, प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड है, और इनसे क्वेश्चंस ज़्यादातर रहने वाली हैं, ठीक है। और कम क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके जनरल एटीट्यूड से, जनरल नॉलेज से, ठीक है। तो इस पे प्रोफेशनल जो कोर्सेस है, जो प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं आपकी। तो गाइज यूपीसीएचओ के जो सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे टॉपिक्स भी दे रखा है और सब टॉपिक्स भी दे रखा है, यानी कि जो मेन सब्जेक्ट है उसमें से कौन कौन से टॉपिक्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके कवर करने के लिए। तो नर्सिंग फाउंडेशन में नर्सिंग प्रोसेस, पेशेंट्स केयर एंड इथिक्स रखा गया है, ठीक है, जो आपको पढ़ने हैं डिटेल्स में। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की बात करें तो इसमें डिजीज हैं, उसके रिलेटेड ट्रीटमेंट्स हैं, ऑन रिलेटेड नर्सिंग केयर्स हैं, जिस डिजीज का ट्रीटमेंट है उसी ट्रीटमेंट का नर्सिंग केयर क्या दे सकते हैं आप, ठीक है। ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग्स की बात कर लें तो मेंटल हेल्थ आ जाएगा, चाइल्ड हेल्थ आ जाएगा, ठीक है, एंटेंटल एंड पोस्टनेटल केयर आ जाएगा, ठीक है। पीडियाट्रिक नर्सिंग की बात करें तो पीडियाट्रिक केयर है, इम्यूनाइजेशन है, चाइल्डहुड डिजीज है, ठीक है। वहीं अगर बात कर ले कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की तो हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि कब कौन सा प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, ठीक है, ये जरूर पता होना चाहिए। रूरल हेल्थ प्रैक्टिसेस पता होनी चाहिए, प्राइमरी हेल्थ केयर्स पता होनी चाहिए, ठीक है। वहीं अगर बात कर लें हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग का तो इसमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, मेंटल हेल्थ केयर एंड टेक्निक्स है, ठीक है। ड्रग क्लासिफिकेशंस है, फार्माकोलॉजिकल नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशंस में ड्रग क्लासिफिकेशंस हैं और ड्रग्स रिलेटेड साइड इफेक्ट्स हैं। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट है, ठीक है, कि यदि कोई ड्रग से साइड इफेक्ट हुआ है तो उससे रिलेटेड क्या आप नर्सिंग मैनेजमेंट देंगे, ठीक है। ये हो गया आपकी सेक्शन 1, ठीक है। चलिए 2 सेक्शंस में आपके होने वाले हैं इसका सिलेबस।
सेक्शन 2 की बात कर लें तो इसमें जनरल एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। गाइस कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, तो इसलिए इसमें कंप्यूटर भी ऐड किया गया है। तो आपके जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस के साथ साथ कंप्यूटर के भी थोड़ी बहुत क्लासेस करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, ताकि आपके पास कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज हो सके। ठीक है, जो आपकी कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस होंगे वो बिल्कुल बेसिक्स होंगे, तो आपको बेसिक्स नॉलेज जरूर पता होना चाहिए। देख लीजिएगा यहाँ पे सेक्शन 2 हैज यूपी एनएचएम सीएचओ 2024 सिलेबस फोकस ऑन असेसिंग कैंडिडेट्स रीजनिंग स्किल्स। ठीक है, यानी कि ऑब्वियसली गाइस आपसे रीजनिंग क्वेश्चंस पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होंगे, बेसिक कंप्यूटर के कोर्सेज आपके होने वाले हैं। इट इंक्लूड्स टॉपिक सच एज जनरल एप्टीट्यूड्स, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल नॉलेज एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है, तो इन चीज़ों से रिलेटेड आपके सेक्शन 2 में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि और क्या क्या इसमें दे रखा है। जनरल एप्टीट्यूड्स की बात लेते हैं कि जनरल एप्टीट्यूड्स में क्या टॉपिक हो सकते हैं। ठीक है, तो जनरल एप्टीट्यूड्स में होगा परसेंटेज हो सकता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन होगा, टाइम एंड वर्क होगा, प्रॉफिट लॉस होगा, स्पीच एंड डिस्टेंस होगा। ठीक है, सॉरी स्पीड एंड डिस्टेंस होगा। तो ये जनरल एप्टीट्यूड में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट ये मेन टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन एराइज होंगे। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं हम रीजनिंग एबिलिटी की। रीजनिंग एबिलिटी में लॉजिकल रीजनिंग आपको पढ़ना होगा, नंबर सीरीज पढ़ना होगा, पजल्स पढ़ना होगा, एनालॉजीज पढ़ना होगा, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ें हैं आपकी रीजनिंग्स में। ठीक है, थोड़े थोड़े टॉपिक्स हैं तो आपको क्लियर होना चाहिए ताकि आप सीबीटी मोड की एग्जाम्स अच्छे से दे सको। ठीक है, चलिए जनरल अवेयरनेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे करंट अफेयर्स है, इंडियन हिस्ट्री है, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस के अंदर इन रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वहीं बेसिक कंप्यूटर नॉलेज की बात करें तो आपकी एमएस ऑफिस, इंटरनेट यूजेस, बेसिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर नॉलेज से क्वेश्चंस यहाँ पे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न्स की कि क्या एग्जाम पैटर्न्स होने वाली हैं, और आपके लिए जानना बेहद जरूरी है गाइस कि आपकी एग्जाम की पैटर्न्स क्या होने वाली है, मार्किंग स्कीम क्या होने वाली है। ठीक है, ये चीज़ें जब आपको पता होगी तो आप पहले से मेंटली प्रिपेयर हो गए अपनी एग्जाम्स को सीबीटी मोड में देने के लिए। चलिए तो आगे बात कर लेते हैं हम एग्जाम्स की। ठीक है, एग्जाम के पैटर्न्स की। द यूपी एनएचएम सीएचओ 2024 एग्जाम इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। ऑब्वियसली गाइस जैसा कि हमने डिस्कस किया, आपके जो सिलेबस होंगे, आपकी जो एग्जाम के पैटर्न्स होंगे वो बिल्कुल 2 सेक्शंस में डिवाइड होंगे। डिजाइन टू इवेल्युएट कैंडिडेट्स ऑन बोथ देयर पोटेंशियल्स, नर्सिंग नॉलेज एंड जनरल एप्टीट्यूड स्किल्स। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं सेक्शन 1 फोकस ऑन डिसिप्लिन रिलेटेड प्रोफेशनल नॉलेज, वाइल सेक्शन 2 टेस्ट कैंडिडेट्स रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस एंड बेसिक कंप्यूटर स्किल्स। तो जैसा कि हमने बताया गाइज, सेक्शन 1 जो आपका प्रोफेशनल सिलेबस को कवर करेगा। ठीक है, सेक्शन 1 में आपके प्रोफेशनल रिलेटेड कोर्सेज के क्वेश्चंस मिलेंगे, वहीं सेक्शन 2 में आपके जनरल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर स्किल्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे द एग्जाम इज ऑफ 2 आवर ड्यूरेशन, यानी कि पूरा जो आपका एग्जाम का सिनेरियो होगा वो 2 घंटे का होने वाला है, यानी कि 120 मिनट्स के आपके एग्जाम्स होंगे। एंड देयर इज नो निगेटिव मार्किंग। गाइस ये एक बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए कि यूपी सीएचओ के एग्जाम में आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, इससे एक चीज़ तो क्लियर हो जाता है कि आपको जो जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है ना, निगेटिव मार्किंग नहीं है, और यदि आप क्वेश्चन छोड़ के आ गए फिर तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक करोगे। तो गाइज मेंटली प्रिपेयर रहना कि क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, जितने बने उतने बनाओ, जो नहीं बने उसमें तुक्का लगाओ, सीधी सीधी बात है। ठीक है, बिलो इज द डिटेल ब्रेकडाउन ऑफ द एग्जाम्स पैटर्न्स। तो नीचे अभी एग्जाम के पैटर्न्स को हम डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके। ठीक है, चलिए सेक्शन 1 जो प्रोफेशनल नॉलेज हमने डिस्कस किया था कि सेक्शन 1 में जो प्रोफेशनल रिलेटेड कोर्सेज से क्वेश्चंस आएंगे वो आपके 80 मार्क्स के रहने वाले हैं। ठीक है, 80 मार्क्स से क्वेश्चन रहने वाला है, इसका मतलब है कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आपका होने वाला है। वहीं ड्यूरेशन की बात कर लें तो 1 घंटा 30 मिनट, यानी गाइज पूरे 1.5 घंटा आपके प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मिलेगा। ठीक है, 80 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, यानी कि 80 क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो 80 क्वेश्चंस आपको कवर करने होंगे 90 मिनट्स में। 1.5 घंटा इट मीन्स कि 90 मिनट्स में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा प्रोफेशनल का। तो प्रोफेशनल से क्या सब्जेक्ट होगा, नर्सिंग फाउंडेशन होगा, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग होगा, ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल होगा, पीडियाट्रिक होगा, कम्युनिटी हेल्थ होगा, मेंटल हेल्थ होगा एंड फार्माकोलॉजी होगा। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट्स हैं जो सेक्शन 1 में आपसे पूछे जाएंगे प्रोफेशनल नॉलेज के रिलेटेड। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं सेक्शन 2 की। तो सेक्शन 2 भी हमने डिस्कस कर दिया है गाइस कि जनरल एप्टीट्यूड्स एंड रीजनिंग्स इसमें होने वाले हैं, जो कि 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, माइंड पहले प्रिपेयर कर लीजिएगा एग्जाम देने से पहले। 80 मार्क्स का प्रोफेशनल, 20 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड्स, तो गाइस 20 मार्क्स का होगा, जो कि 30 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे अभी क्लियर नहीं किया गया है, बट मैं आपको बता देता हूँ, जब आप सेक्शन 1 का एग्जाम क्लियर कर लोगे तो मे बी, ठीक है श्योर नहीं है, बट मे बी आपकी सेक्शन 1 कवर करने के बाद वो सबमिट करना पड़े, उसके बाद फिर सेक्शन 2 के क्वेश्चंस आपके खुले।
ठीक है। आपको अगर लग रहा होगा कि अभी हम सेक्शन 2 बना रहे हैं तो फिर सेक्शन 1 में अगर कुछ गलती किया तो फिर ठीक कर लेंगे, तो वो नहीं होगा, ठीक है। तो सेक्शन 1 पहले आप अच्छे से करने के बाद ही सेक्शन 2 ओपन होगा, और दोबारा जब ओपन हो जाएगा सेक्शन 2 तब मे भी पहला सेक्शन ओपन ना हो, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं कि सेक्शन 2 की जो जनरल एप्टीट्यूड्स एंड रीजनिंग है, इसमें क्या टॉपिक्स रहने वाले हैं। देख लीजिएगा, जनरल एप्टीट्यूड्स होने वाला है, लॉजिकल रीजनिंग होने वाला है, जनरल अवेयरनेस होने वाला है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होने वाला है। सेक्शन 1 सेक्शन 2 आपका क्लियर हो चुका है, मार्किंग स्कीम आपकी क्लियर हो चुकी है, ठीक है। 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 मार्क्स आपको मिलने वाला है। वही बात कर लेते हैं कि निगेटिव मार्किंग तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, तो आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, द पैटर्न इंश्योर a well-rounded evaluation of both specific nursing knowledge and general skill crucial for the community health officers role, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं, देख लीजिएगा, द यूपी एनएचएमसी जो सिलेबस 2024 इज कम्प्रहेंसिव कवरिंग क्रूसियल नर्सिंग टॉपिक्स एंड जनरल नॉलेज। कैंडिडेट मस्ट प्रिपेयर फॉर बोथ प्रोफेशनल एंड जनरल सेक्शंस टू इंश्योर अ वेल राउंडेड परफॉर्मेंस, ठीक है। ओवरऑल परफॉर्म करने के लिए आपको सारी नॉलेज होना जरूरी है। विद अ टोटल, देख लीजिएगा, विद अ टोटल 100 मार्क्स द एग्जाम प्रोवाइड अ फेयर चांस टू शो केयर नॉलेज इन रिलेवेंट एरियाज ऑफ हेल्थ केयर एंड रीजनिंग्स, ठीक है। कैंडिडेट्स आर इनकरेज टू रिव्यू द सिलेबस थ्रोली द प्रिपेयर इफेक्टिवली बिफोर द एग्जाम डेट्स। ऑब्वियसली गाइस, एग्जाम डेट्स के पहले आपको अपनी सिलेबस कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है, और मेंटली प्रिपेयर हो जाना है कि आपके एग्जाम्स के पैटर्न क्या होने वाला है, एग्जाम का सिलेबस क्या होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता है, उसके बेसिस पे ही आपको प्रिपरेशन अपना शुरू करना है, ठीक है। आपके पास टाइम बहुत कम होने वाला है, एग्जाम डेट्स कभी भी आ सकती हैं आपकी, ठीक है। 17 नवंबर गाइस याद रखिएगा, 17 नवंबर को लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। उससे पहले पहले एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए, वेबसाइट क्रैश होने का चांसेस होता है। एप्लीकेशन फॉर्म भर जाएगा पर सबमिट नहीं होगा, उसकी भी चांसेस होती हैं, और अगर सबमिट हो भी गया तो पेमेंट होने की फिर चांसेस कम हो जाती हैं, ठीक है। तो 17 नवंबर से पहले पहले आप जाके अपनी एप्लीकेशन फॉर्म जरूर भरें, ठीक है। गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे हमेशा ही वैकेंसी रिलेटेड वीडियोस, नर्सिंग की वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोज और सारी चीज पोस्ट हम डालते रहते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे सारी नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी जाती हैं सबका डिटेल्स वहाँ पे हम पोस्ट करते रहते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइस। कहीं से कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी जॉब वैकेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।